नेता माने जो चलाने वाले हैं उनको धर्मात्मा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, धर्म के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। और जो निरंतर झूठ बोलते हैं तो हमारे नेता कभी नहीं होते। तो ये देखना चाहिए कि ये जो बात कहता है वो करता है नहीं करता। और चौकीदार है कि चोर है, क्या है, आप ये छोटी छोटी बातों को लेकर क्यों चिल्लाते रहे? अगर आपको चुनाव लड़ना है तो हमारे यहाँ लोकतंत्र में ये बताया गया है कि आपका मैनिफेस्टो जनता के सामने आना चाहिए। आप जनता को कहाँ ले जाना चाहते हैं इसको आप लोगों को समझाइए। आप यहाँ कहते हैं मोदी सबसे बड़ा है, अमुक सबसे बड़ा है, उससे सुन रहा है, उसका कोई प्रभाव नहीं है। हमारे देश में ऐसे नौजवानों और बुद्धिमानों की कोई कमी नहीं है। जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वो सब काम कर देगा। सिद्धांत होना चाहिए, पीछे चरित्र होना चाहिए, तो देश के प्रति भक्ति और निष्ठा होनी चाहिए, बलिदान की भावना होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये देश, ये राष्ट्र आज का नहीं है। सृष्टि के प्रारंभ से ही यहाँ पर धर्म चलाया है। यहीं पर रामायण की कथा होती है, यहीं महाभारत की कथा होती है, यहीं पर पुराणों की कथा होती है, यहीं गीता का ज्ञान होता है। और उसके अनुसार हम लोग अपने जीवन को अच्छा बनाते हैं, सदाचार गुण बनाते हैं, अपना लोग को परलोक बनाते हैं। तो हमें उस राष्ट्र की रक्षा करनी है। राष्ट्र की रक्षा का मतलब केवल उनकी जान की रक्षा नहीं, उनके चरित्र की रक्षा, उनकी भावना की रक्षा, उनकी संस्कृति की रक्षा भी करनी चाहिए। तो नर्मदा की परिक्रमा राष्ट्र की रक्षा, ये नर्मदा हमारे राष्ट्र की बहुत बड़ी नदी है। और हम लोग तो ये मानते हैं ये नदी नहीं है, ये देवी है, भगवान शंकर की ये बेटी है। और जैसे भगवान शंकर कर्पूर के समान धवल वर्ण के हैं, उसी तरह से ये भी धवल वर्ण की है, जटा मंडल धारण किए हुए है, ये कन्या है, ये भगवती है। और ये भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, शिव प्रिय में कल शैल सुता थी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। ये नर्मदा शंकर भगवान को इसी प्रकार प्रिय है। ये राम कथा भगवान शंकर को इसी प्रकार प्रिय है जैसे मेकल शैल सुता नर्मदा प्रिय है। जैसे नर्मदा सकल सिद्धि सुख संपत्ति की राशि है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग चाहते हैं कि ये नाटक बंद हो। जो परिक्रमा यदि करना है तो ठीक से करें। नर्मदा के किनारे आटा कांटा और भाटा का कोई अंत नहीं है। सब आपको मिलता है। हमने देखा ये दिग्विजय सिंह जी पास में रुपये लेके नहीं निकले थे चादर लिए परिक्रमा के लिए, लेकिन जब ये निकले तो इनको भूखों नहीं मारने दिया लोगों ने। इनके जहाँ यहाँ गए इनके सब साथियों के साथ भोजन मिला है। तो ये नर्मदा के किनारे की संस्कृति। हम लोग अतिथि प्रिय हैं। जो धर्म के मार्ग में चलने वाले हैं उनका हम स्वागत सत्कार करते हैं। और साथ ही साथ हम इस बात की ध्यान रखते हैं कि कौन व्यक्ति निर्माण पर चलने वाला और चलाने वाला है और कौन नहीं। इसको अच्छी तरह से समझते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए।
इस अवसर पर आप सब लोगों ने हमारी बातें ध्यान से सुनी। हम लोग कोई राजनीतिक प्रचार करने के लिए यहाँ नहीं बैठे। हमने तो कहा था भाई हमारी वजह से दिग्विजय सिंह जी हमारी चुनावों में मारना पड़ती हो तो हमको मत पूछेगा, लेकिन अब हमारा मुंह तो बंद होने चाहिए। जो बात हमारी समझ में आ रही है, हमें चुनाव में खड़े नहीं होना है, कोई हमको लाभ नहीं देना है, लेकिन जो बात समझ में आती है, गंगा की धारा उलट बहना चाहिए, नर्मदा की धारा उलट बहनी चाहिए, गोमांस का निर्यात बंद होना चाहिए और जान मान की रचना, जान मान की रक्षा जो सरकार का काम है वो होना चाहिए। नोटबंदी के साथ पुकर तो फिर नहीं होना चाहिए। एक सज्जन ने कहा कि भाई हम देश चलाना चाहते हैं, सरकार नहीं चलाना चाहते। सरकार चलाने से अगर लोग नाराज होते हैं तो भी देश को हम चलाएं। हमारा प्रश्न ये है कि नोटबंदी के पहले आपने कभी ये नहीं से उदाहरण दिया था और वो करके देखा था कि नोटबंदी करने से किसी देश का लाभ होता है? जब किसी देश का लाभ इससे नहीं हुआ तो इसका प्रयोग आपने पहले टाइम क्यों किया भारत में? और जब आप कहते हैं कि पुराने नोट जब कागज के टुकड़े हुए तो नए जो आप बना रहे हैं वो भी कागज के टुकड़े नहीं हो जाएंगे, तो क्या बनवा बचत पक्का होना चाहिए। जो बात कह दी जाए, हमारे भारत की यही संस्कृति है कि प्राण जाए पर वचन में जाए। वचन का पक्का मनुष्य को होना चाहिए। तो जो व्यक्ति समाज को जो आश्वासन दे उसको पूरा करें, और जिसने पहले आश्वासन दे के पूरा नहीं किया है उसका विश्वास न करें। भविष्य विश्वस्ते ना कि विश्वसनीय। जो अविश्वस्त है उनका विश्वास न किया जाए, और जो विश्वस्त है उसका भी अधिविश्वास न किया जाए। सबके साथ समाज की नकीर रहनी चाहिए, जनता को जागरूक रहना चाहिए। जनता के पास ताकत है, उसके बाद हाथी भी है और गधा भी है। जो सही काम करता है उसको हाथी में चढ़ाती है, उनको गधे बैठाती है। वो अपनी इतना ही मिला। और चाहेंगे कि इसी से आप लोग प्रेरणा लेके नर्मदा की परिक्रमा करें, और साथ ही साथ जिस प्रमाण के आधार पर नर्मदा की आपने परिक्रमा की है वो प्रमाण है शास्त्र, वेद। उस पर आप अपना विश्वास और आस्था बनाए रखें, तो उसके अनुसार ही अपना जीवन बनाए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हाँ, एक बात और आपको बताना चाहते हैं कि शिवराज सिंह जी ने नर्मदा की परिक्रमा की तो उन्होंने हमारे पास अनुरोध भेजा। कलेक्टर ने आके कहा कि वो भी चाहते हैं कि कहीं आकर आप आशीर्वाद दो। हमारे मन में कोई भेदभाव नहीं है, उनके पार्टी का हम पूछते ही नहीं है, न तो भिक्षा के लिए पूछते हैं न दीक्षा देने के लिए पूछते। उन्होंने कहा कि हमको आशीर्वाद देने के लिए पधारे, तो हम वहां पहुंचे जहां पर आदि शंकराचार्य के गुरु की गुफा है। तो हम पहुंचे तो हमने उनको आशीर्वाद दिया, गुफा का दर्शन उनकी पत्नी के सहित दिखाया, और हमने कहा कि ये प्राचीन गुफा है, 10 लाख वर्ष पुरानी है, और शंकराचार्य के गुरु इसी गुफा में
ज्ञान रूप में तपस्या करते थे। 8 वर्ष की अवस्था में शंकराचार्य ने यहाँ पर संन्यास की दीक्षा ली थी और 3 वर्ष का नहीं पूरा। तो हम चाहते हैं कि इस गुफा के ऊपर पहाड़ का पानी आता है, गिरना हो जाता है, कहीं ये गुफा बैठ न जाए, इसके लिए ट्रीटमेंट हम चाहेंगे कि आपकी तरफ से। तो इन्होंने कहा कि मैं गुफा को देखकर धन्य हो गया और बहुत कृतज्ञता प्रकट की, लेकिन उन्होंने वहाँ से लौटने के बाद उस गुफा का अनादर करके तो हम हमारे शरण को गुफाएं और शंकराचार्य के नाम पर एक आत्मता यज्ञ निकाला। उसके पीछे दीनदयाल उपाध्याय की चोरी लगा दी और उस गुफा के महत्व को कम कर दिया। परिणाम हुआ कि हम लोगों को ये अच्छा नहीं लगा। हम लोगों ने सोचा कि इससे तो ये उपेक्षित भी रह जाएगी और जो इसको ये गुफा कह रहे हैं वो तरह है। आप जाके खुद देख सकते हैं और ऐतिहासिक लोग बताते हैं कि उसका निर्माण 18वीं शताब्दी में हुआ, जबकि ये गुफा बहुत प्राचीन है। केसी दुबे कमिश्नर हुए थे, उन्होंने बताया कि इसका निर्माण लगभग 10 लाख वर्ष पहले हुआ। उसकी अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए हमने उदाहरण से कहा यहाँ पर एक स्मारक बनाओ। वहाँ उन्होंने एक स्मारक बना के तैयार कर दिया है और वहाँ पर धर्मशाला भी बन गई है। ये कहते थे कि हम 108 मीटर ऊंचा पुतला शंकराचार्य का बनाएंगे। उसके लिए मिट्टी और पीतल इकट्ठा किया था, उनका तो इकट्ठे ले लिया और हम लोगों की वो स्मारक बन गया। उसका जब उद्घाटन होगा तो हम आपको निमंत्रित करेंगे और उसको अच्छी तरह से हम लोग बनाएंगे। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की जय हो। गो हत्या